नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे फल हैं जो खाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, और साथ ही जानेंगे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करने और व्रत रखने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो नवरात्रि के समय घरों में नहीं रखने चाहिए, और पूजा करने के सही समय और सही विधि, कलश स्थापना का सही मुहूर्त इत्यादि चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रितावी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का वाहन उनकी सवारी सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है माता दुर्गा का हाथी पर आना बहुत ही शुभ तथा मंगलकारी साबित होता है। जीवन सुखमय हो जाता है और साथ ही भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी, एक भी दिन न ज़्यादा न कम। शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत में की गई पूजा बहुत ही फलदायी साबित होगी। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना अधिक प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, लक्ष्मी का होगा वास तथा शेरा वाली देगी दर्शन, और साथ ही आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर में ये चीज़ें फौरन हटा देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ें जानेंगे तथा गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। फिर चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर रहे हो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रुष्ट रहते हैं। ये पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ ही सच्ची श्रद्धा के साथ आप कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि में माता रानी के जो घर की मूर्ति वगैरह है उसको अच्छी तरह साफ़ कर ले और भगवान का जो स्थान है उसको अच्छी तरह स्वच्छ कर ले। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएँ हैं, टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं तो उसे फ़ौरन निकाल दें। उसके साथ ही अगर खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए हैं तो उसे बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखनी चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच की फ्रेम की है तो वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या फिर ऐसी मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्तिवत आदि सब टूट जाता है, साथ ही आपका व्रत भी खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होता है। नवरात्रि के 9 दिनों घर के साफ सुथरा रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का भी पालन किया जाता है और इसके साथ ही तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इस पवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं माता रानी आपके घर में भी वास करे तो आपको यह चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें।
नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने घरों से प्याज, लहसुन, मीट, मछली इत्यादि को हटा दें और साथ ही अपने घरों को साफ रखें। इन सब वस्तुओं को निकालने के बाद अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव अपने घरों में कभी भी मंगल कार्य सफल नहीं होता है। गंगा जल का छिड़काव स्वयं महाकृष्ण ने गीता में बताया था। आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र भी ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर गौमूत्र से अपने घर में छिड़काव करें। थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घरों में छिड़काव करें। इससे आपके घरों का वातावरण पवित्र हो जाएगा और नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा है सब खत्म हो जाएगी। हाँ, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी प्रवेश हमेशा करती है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर को अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है तथा फटे पुराने कपड़े हैं उसे बाहर निकाल दें। घर में बेकार रखा सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल न करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है, घर के द्वार में प्रवेश करती है। के आगमन के लिए मुख्य द्वार को फूलों से सजाएं। लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी को पेपर से सजाते हैं, जो बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए और साथ ही ध्यान रखें कपड़ा फटा होना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने छत पे या घर के सामने मुख्य पे कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत माना गया है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घरों में मुख्य दरवाजे पे या छत पे कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखा है तो इसे फ़ौरन हटा दें। साथ ही घर के उत्तर दिशा की ओर गलती से भी ना इकट्ठा करें कबाड़, उसे फ़ौरन हटा दें। दोस्तों, ये आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे फ़ौरन घरों से हटा दें। घड़ी नहीं रखना चाहिए, या तो उसका मरम्मत करवा लें या नई घड़ी लाएं। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी, समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारे प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप बंद घड़ी को अपने घरों से निकाल दें। दोस्तों, या आपके घर के मंदिर में किसी तरह का अगर फालतू सामान है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती के डिब्बे तथा माचिस आदि के डिब्बे, तो उसे फ़ौरन हटा दें। और साथ ही फटी पुरानी मूर्ति या फटे पुराने वस्त्र भगवान के या फटी पुरानी पुस्तक, तो उसे फ़ौरन हटा दें मंदिर से। मुकुट माला जो ख़राब हो गई है उसे भी बदल दें। मंदिर के आसपास पूरी तरह से साफ़ सफाई करके तभी मंदिर का चौकी स्थापित करें माता रानी के लिए। के साथ ही आप अपने घर में धन रखने के स्थान का भी साफ सफाई कर दें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी तरह का फालतू सामान, टूटा हुआ सामान न रखें। रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौरियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौरी का भी पूजा करें। इसके बाद कौरी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हो तो नवरात्रि से पहले उसे घरों से बाहर निकाल दें। पुराने जूते घरों में अशुद्धता के कारण ही नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और घर में अशांति और कलेश फैलता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हो या टूटे फूटे आईना, तो उसे भी निकाल दें। साथ ही टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए घर के अंदर, जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं पीना चाहिए, और साथ ही कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। नवरात्रि के दिन से ज़रूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और साथ ही व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो कि खत्म हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है नवरात्रि के दिनों में घरों में सीताफल का प्रवेश होना
बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान दुर्गा को अर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों का पूजा होता है। माता रानी के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान माता रानी को भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए आपको बताते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शुदा स्त्री को सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए माता रानी का। साथ ही साथ काले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी आप जब लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाएं, उसकी जगह लाल कपड़ा लगाएं। हमेशा जब भी आप माता रानी की चौकी लगाएं, खास तौर से नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है, इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल समृद्ध धन, श्रद्धा और मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल हर मांगलिक कार्य में विशेषकर उपयोग होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के कई मंदिर में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं और ख़ासकर कलश की स्थापना करते समय। और हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों, तो आइए बताते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक हरा और एक सूखा। माता रानी के पूजन में हमेशा जटा वाला नारियल और सूखा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। साथ ही जिस नारियल में पानी हो उसे भी प्रयोग करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल, माँ लक्ष्मी का फल कहा गया है। नवरात्रि में माता रानी की कलश स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए, नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल खड़ा करके नहीं रखा जाता है। नारियल को सदैव खड़ा करके कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब यह व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं। कभी भी माता रानी के सामने नारियल भूल कर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी बच्चियों को माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली, इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णवी का रूप होती है। जो कन्याओं ने उनका भेंट स्वीकार कर लिया तो समझो माता रानी प्रसन्न हो गई और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं का पैर धोकर
भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन में की कोई कमी न हो। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है आप माता रानी को खुश करने के लिए ये उपाय ज़रूर करेंगे। नमस्कार।